Good evening, everyone. I welcome you all back to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज का जो लेक्चर है वो स्टैटिक जीके का लेक्चर है एंड आज हम कवर करेंगे इंडिया की जो वेरियस डांस फॉर्म्स हैं उन्हें। थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो बेयर विद मी, मे बी आई साउंड लो बट कोई बात नहीं। आई मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा बेयर विद मी, दैट्स इट। तो आप सबको पता होगा कि इंडिया इज़ होम टू अ रिच एंड वाइड वैरायटी ऑफ डांस फॉर्म्स, जो कि कंट्री के जो कल्चरल हेरिटेज है उसे रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डांस फॉर्म्स हैं ये ब्रॉडली दो टाइप्स के हैं। एक आता है आपका क्लासिकल और एक आता है आपका फोक डांस। राइट, तो वी विल स्टार्ट विद द क्लासिकल डांसेस, जो कि 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में। तो एंशियंट इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस में रूटेड हैं एंड हर एक क्लासिकल फॉर्म की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। और ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये नाट्य शास्त्र है। ये किताब है नाट्य शास्त्र, जो कि डांस का द शास्त्र क्या होता है, ट्रीटाइस। तो डांस की जो ट्रीटाइस है उसको नाट्य शास्त्र बोला जाता है। आप मुझे बताएंगे नाट्य शास्त्र किसने लिखी है, हु हैज़ रिटन दिस नाट्य शास्त्र, राइट। तो ये एक एंशियंट इंडियन ट्रीटाइस है परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर, जिसमें म्यूज़िक एंड ड्रामा एंड ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो कवर्ड। आने वाले लेक्चर्स में वो भी कवर करेंगे। तो मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म जो नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो कि इसका ओरिजिन जो है वो तमिलनाडु में है। इट ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स। एंड इसको टेम्पल डांस भी कहा जाता है। देवदासी सिस्टम जो था इंडिया का, वो इसी टेम्पल डांस से, इसी भरतनाट्यम से जो है आया है। एंड इसको फायर डांस भी बोला जाता है बिकॉज बॉडी जो है वो एक फ्लेम की तरह मूव करती है। फीचर्स क्या हैं इसके, आपका जो अपर टॉर्सो है, जो अपर बॉडी है वो फिक्स्ड रहती है, लेग्स आपकी बेंट रहती हैं, और फुटवर्क जो है आपका बहुत जो है बारीक फुटवर्क होता है। और हाथ की जो जेस्चर्स हैं, हाथ को यूज़ करके अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो हिंदू माइथोलॉजी की डिवोशन और स्टोरीज को डिनोट करता है ये, राइट। ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर को त्रिभंगा पोस्चर भी कहा जाता है। त्रिभंगा क्या होता है, 3 जगह पे आप बेंट हो। एक आपका अपर टॉर्सो बेंट है, एक आपका हिप बेंट है एंड एक आपका नीज पर आपको वो बेंट देखने को मिलेगा। तो त्रिभंगा पोस्चर बोला जाता है 3 एरियाज में जहाँ पे आपके बेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फेमस भरतनाट्यम आर्टिस्ट कौन कौन है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक की बात की जाए, कथक इज़ द ओनली क्लासिकल डांस जो कि नॉर्दर्न इंडिया में जिसका ओरिजिन हुआ है। एंड इनिशियली ट्रेडिशनली इसको नोमैडिक बार्ड्स, जिनको कथकार्स बोला जाता था, जो कि डांस के थ्रू स्टोरीज को नरेट करते थे, वो परफॉर्म करते थे। ओवर टाइम इट केम टू बी एसोसिएटेड विद द किंग्स कोर्ट, जहाँ पर दरबार में जो है कथक परफॉर्म किया जाता है। स्पेशली जो आपके इस्लामिक रूलर्स थे, मुगल्स थे आपके, या जो दिल्ली सल्तनत था, वहाँ पर जो अवध के राजा थे, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर लेटर ऑन जो आपके बाकी लेटर राजपूत्स वगैरह किंग्स वगैरह थे, उन्होंने भी उनके कोर्ट्स में भी ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता था। फीचर्स क्या है, बहुत सारे चक्कर लेने होते हैं, स्पिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फुटवर्क जो है वो बहुत तेज़ होता है, और बहुत इंट्रिकेट जेस्चर्स होते हैं, चाहे वो हाथ के हों चाहे वो पाँव के हों। तो कथक में हिंदू मुस्लिम कल्चर दोनों के इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। फेमस आर्टिस्ट बिरजू महाराज का नाम सबने सुना होगा, सितारा देवी का नाम सुना होगा। तो दीज आर द फेमस कथक आर्टिस्ट। फिर आता है कथकली, जो कि केरला का एक डांस है। सबने देखा होगा वो जो ग्रीन पेंट करके मुंह के ऊपर और बहुत इंट्रिकेट से कॉस्ट्यूम पहनकर जो है वो डांस करे, दैट इज कथकली। अगेन टेम्पल रिचुअल्स और मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, एक हाईली स्टाइलाइज फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस है। इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स और मेकअप होता है, ड्रामेटिक फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो ग्रीन पेंट लगा के और ब्लैक पेंट और वाइट पेंट और रेड पेंट के साथ अलग अलग फीचर्स बनाए होते हैं। एंड एक डांस ड्रामा है ये, जिसमें यूजुअली आपके जो एपिक्स हैं जैसे महाभारत और रामायण, उसकी स्टोरीज को दर्शाया जाता है। आर्टिस्ट कौन कौन है, काल मंडलम गोपी एंड मार्गी विजय कुमार। फिर ओडिशा का डांस आ जाता है, ओडिसी। ये अगेन ओडिशा के टेम्पल्स में जो है ओरिजिनेट हुआ, एंड इसकी जो मूवमेंट्स हैं बहुत सॉफ्ट और लिरिकल हैं।
जहाँ पर कथकली, कथक और भरतनाट्यम बड़े ही प्रिसाइज मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है, बहुत ही डिफाइंड मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। ओडिसी इज लाइक जैसे पानी बह रहा होता है ना, वैसे सॉफ्ट और लिरिकल मूवमेंट्स होते हैं। त्रिभंगा पोस्चर इसमें भी देखने को मिलता है, थ्री बेंड्स ऑफ द बॉडी, ग्रेसफुल मूवमेंट्स रहती हैं, इलेबोरेट जेस्चर्स हाथ के और पाँव के देखने को मिलते हैं। अगेन हिंदू मैथोलॉजी की स्टोरीज को डिपिक्ट करता है। फेमस आर्टिस्ट कौन है? केलुचरण मोहपात्रा एंड सोनल मानसिंह। फिर मणिपुर का डांस आता है मणिपुरी। ये रास लीला, जो कृष्ण की रास लीला है, उससे एसोसिएटेड है। एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल मणिपुरी डांस है। ट्रेडिशनल जो लव स्टोरी दिखाई जाती है, जो लव लव स्टोरी इन द सेंस जो उनका भक्ति भाव है कृष्ण के प्रति, राधा का या गोपियों का, उसको दर्शाया जाता है। अगेन बहुत सॉफ्ट सा डांस होता है, बहुत डेलिकेट तरीके से परफॉर्म, बहुत नाजुक तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फुटवर्क बहुत मिनिमल होता है एंड फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर्स से ही ज़्यादा जो है वो अपनी डांस मूव्स दिखाते हैं। ज़्यादा पाँव की मूवमेंट नहीं है, चेहरे के एक्सप्रेशंस और हाथ की मूवमेंट ज़्यादा है। फेमस आर्टिस्ट गुरु बिपिन सिंह, जावेरी सिस्टर्स। फिर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आता है, एक डांस ड्रामा है ये, अगेन कथकली की तरह आंध्र प्रदेश में रूटेड है एंड ट्रेडिशनली मेल ब्राह्मण इसको परफॉर्म करते थे। फास्ट फुटवर्क्स, एक्सप्रेसिव जेस्चर्स, अगेन आपके जो हिंदू गॉड्स हैं उनकी स्टोरीज को नरेट करता है। इसके फेमस आर्टिस्ट हैं यामिनी कृष्णमूर्ति एंड राजा एंड राधा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर असम का एक डांस आ जाता है सतरिया, विच ओरिजिनेटेड इन द मोनेस्ट्रीज इन असम, सतराज, जिसको सतराज कहा जाता है। वैष्णविज्म जो है आपका, कृष्ण भक्ति, जो विष्णु भक्ति वाला जो आपका सेक्ट है, एक शैविज्म है, एक वैष्णविज्म है। जो भक्ति मूवमेंट थी जो आई थी हिंदुइज्म में, उसमें शैव्स एंड वैष्णव्स थे। तो सतरिया जो है वैष्णवाइट डांस है। डांस ड्रामा म्यूजिक को कंबाइन किया जाता है, हिंदू एपिक्स की स्टोरीज जो है नरेट की जाती हैं, रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं और हैंड जेस्चर्स होते हैं। फेमस आर्टिस्ट डॉक्टर भावानंद बरबयान एंड मेनका पीपी बोरा। ठीक है। सतराज जो है बेसिकली मोनेस्ट्रीज हैं असम में। एंड किसने डेवलप करी थी, कोई बता सकता है? कैन एनीबडी राइट जो है इन द कमेंट सेक्शन की सतराज जो है, ये जो सतरिया डांस है, वो जो है कहाँ से इसका ओरिजिन है? शुड आई वेट फॉर यू टू राइट और शुड आई कंटिन्यू? हम्म ओके, आई थिंक आप नहीं बता पाओगे। तो शंकरादेव का आपने नाम सुना होगा, शंकरादेव का। तो महापुरुष शंकरादेव जो हैं, ही इज़ एसोसिएटेड विद बेसिकली इस डांस फॉर्म के। ये वैष्णवाइट सेंट थे, एक रिफॉर्मर थे। एंड जो उनकी भावना परफॉर्मेंस थी, जहाँ पे वो कहते थे कि आपका इमोशन जो है वो दिखना चाहिए, तो सतरिया डांस जो है इस पार्ट ऑफ दैट भावना परफॉर्मेंस। एंड लास्ट जो क्लासिकल डांस आता है वो आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का नाम जो डिराइव किया गया है वो विष्णु के अवतार मोहिनी से डिराइव, विष्णु का जो रूप था, मोहिनी रूप जो था, जिसको उन्होंने ग्रहण करके काफ़ी सारे ऋषि मुनियों की जो है तपस्या भंग करी थी। तो उसका, उससे जो है नाम इसका डिराइव किया गया है। एंड डांस ऑफ मोहिनी को इंचैंट्रेस माना जाता था, क्योंकि उसने इतने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करी, तो इंचैंट तो कर ही रही है ना, मंत्रमुग्ध कर रही है। तो डांस ऑफ द इंचैंट्रेस, अगेन केरला में ओरिजिन है। बहुत ग्रेसफुल स्वेइंग फेमिनिन सी मूवमेंट्स है। भरतनाट्यम और कथकली को कंबाइन करके बनाया गया है। लव डिवोशन की स्टोरीज डिपिक्ट करता है, हिंदू गॉड्स पे फोकस करता है, पर्टिकुलरली विष्णु का जो मोहिनी रूप है उस पर। फेमस आर्टिस्ट कलामंडलम, कल्याणिति कुट्टी अम्मा एंड भारती शिवाजी। ठीक है। ये एक मैप है जो कोशिश कर रहा है जो वेरियस डांस फॉर्म्स हैं, क्लासिकल एज वेल एज फोक, वो कवर करने की। सो विल टेक अ 10 सेकेंड पॉज हेयर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसको गो थ्रू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ओके, ये तो थे क्लासिकल डांसेस। मूविंग ऑन टू द फोक डांसेस।
तो मैंने रीजन वाइज कोशिश करी है कि इसको मैं क्लासिफाई कर सकूं। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें, भांगड़ा है पंजाब का, गिद्दा है पंजाब का, ढोल और बोलियां के ऊपर ये परफॉर्म किया जाता है। भांगड़ा यूजुअली मेल्स परफॉर्म करते हैं एंड गिद्दा फीमेल काउंटर पार्ट है भांगड़ा का, राइट। तो इसके बारे में तो सब जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आपका रौफ है, धुमहाल है, हिक्कत है। एंड रौफ जो है कश्मीरी विमेन परफॉर्म करती हैं ईद और रमज़ान जैसे फेस्टिवल्स में। ग्रेसफुल फुटवर्क और सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स रहती हैं। डुम्हाल जो है वो वाटल ट्राइब जो है उसके मेन परफॉर्म करते हैं, बहुत वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, रिदमिक सिंगिंग होती है। हिक्कत जो है एक लाइवली स्पिनिंग डांस है जो कि कपल्स परफॉर्म करते हैं एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स में। फर्दर हिमाचल प्रदेश का कुल्लू नाटी है, एक जॉयफुल डांस परफॉर्मेंस है। दशहरा के टाइम पर ये परफॉर्म किया जाता है कुल्लू वैली में। कुल्लू नाटी से कुल्लू वैली से डिराइव किया गया कुल्लू नाटी। ट्रेडिशनल हिमाचली कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और लार्ज ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है, सर्कल्स और लाइंस में मूव करते हैं। फिर उत्तराखंड का हरका बॉल है, एक नैरेटिव डांस है जो कि कुमाऊं रीजन से बिलोंग करता है एंड महाभारत की स्टोरीज को डिपिक्ट करता है। एक लीड सिंगर जो है वो नरेट करता है, बाकी परफॉर्मर्स जो हैं रिदमिक फुटवर्क के साथ उसको इनैक्ट करते हैं। सो दीज आर दिस लिस्ट इज़ नॉट कंप्लीट बिकॉज हर जगह जो है अलग अलग तरह के, बट आई हैव ट्राइड टू कंपाइल एज मच एज आई कुड, राइट। आपको कुछ और मिलता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। वेस्टर्न इंडिया में गरबा का नाम तो सुना होगा, ढोली तार और ढोल बाजे, चनिया चोली पहनकर नवरात्रि के टाइम पर जो है एक डिवोशनल डांस। दीपिका का नगाड़ा संग ढोल बाजे, दैट इज़ गरबा। फिर डांडिया रास आ जाता है जहाँ पे स्टिक्स यूज़ करके हम जो है डांडिया परफॉर्म करते हैं। गरबा के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है और रिदमिक पैटर्न्स के साथ गोल गोल सर्कल्स में घूमा जाता है। फिर घूमर आ जाता है और कालबेलिया आ जाता है राजस्थान से। तेरा ताली भी राजस्थान से ही है। घूमर की अगर बात की जाए तो अगेन दीपिका का ही गाना है पद्मावत मूवी का, घूमर 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 घूम्यो रे। तो दैट इज़ बेसिकली घूमर डांस। राजस्थानी विमेन वेडिंग्स या फेस्टिवल्स पर परफॉर्म करती है, तीज का फेस्टिवल हो, वेडिंग हो, कुछ हो, राइट। फिर कालबेलिया है। कालबेलिया एक नोमैडिक ट्राइब है एंड कालबेलिया इज़ बेसिकली सर्पेंटाइन डांस, सांप की तरह मूवमेंट्स रहती हैं, काले आउटफिट्स पहनती हैं और एक्रोबैटिक एजिलिटी के साथ जो है एक्रोबैट्स दिखाते, करतब दिखाते हुए डांस किया जाता है। तेरा ताली की बात की जाए तो कमर ट्राइब है राजस्थान में, वो एक डिवोशनल डांस परफॉर्म करती हैं विच इज़ डेडिकेटेड टू द लोकल डेटी बाबा रामदेव। विमेन सिट वाइल परफॉर्मिंग द डांस एंड वो सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। सिम्बल्स एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अपनी बॉडी पे टाई किया होता है उन्होंने और अपने हाथ में पकड़, मंजीरा होता है ना, मंजीरा वैसा ही सिंबल होता है, तो उसको बॉडी पे बांधा होता है और हाथ पे बांधा होता है और उसको बजा बजा कर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। फिर भवई है। भवई एक बैलेंसिंग एक्ट है जहाँ पे विमेन जो है मल्टीपल अर्दन पॉट्स अपने सर पे बैलेंस करके जो है और उसके साथ वो डांस करती हैं। फिर महाराष्ट्र का लावनी है और ढंगरी गजा है। लावनी तो सबने सुना होगा, अप्सरा आली, राइट। वो साड़ी पहनकर बड़ा हाई परफॉर्मेंस जो है फास्ट टेम्पो का पावरफुल रिदमिक डांस परफॉर्म किया जाता है एंड ट्रेडिशनल मराठी फोक थिएटर जो इसको तमाशा बोला जाता है उसके साथ एसोसिएटेड है। ढंगरी गजा जो है बेसिकली जो शेफर्ड कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, तो वो परफॉर्म करते हैं अपने गॉड को ऑफर देने के लिए। उनके गॉड का नाम है बिरूबा एंड जो रूरल लाइफ, विलेज लाइफ की ब्यूटी है उसे सेलिब्रेट करने के लिए हाई एनर्जी स्टेप्स और सिंक्रोनाइज ड्रमिंग के साथ ही परफॉर्म किया जाता है ढंगरी गजा। फिर ईस्टर्न इंडिया की बात आती है। ईस्टर्न इंडिया में पहले छऊ आता है। तो छऊ जो है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड तीनों जगह जो है परफॉर्म किया जाता है। वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ होता है, ओडिशा में मयूरभंज छऊ होता है और झारखंड में सराईकेला छऊ होता है। तो ये एक मार्शल आर्ट की तरह डांस परफॉर्मेंस होता है जहाँ पे कॉम्बैट टेक्निक्स, एनर्जेटिक मूवमेंट्स और मास्क पहनकर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं डिफरेंट मास्क पहनते हैं एंड नैरेटिव जो है उसके इर्द गिर्द जो है बनाया जाता है। असम का बिहू तो सबने सुना होगा जो कि असमीज न्यू ईयर पे डांस किया जाता है। जॉय, प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी को ये डांस रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने जाते हैं एंड ढोल और पेपा जो बफेलो हॉर्न पाइप्स होती हैं उसकी ट्यून्स पे डांस किया जाता है।
फिर आता है झूमुर, जो कि असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड तीनों में परफॉर्म किया जाता है। एक हार्वेस्ट डांस है जो कि आदिवासी कम्युनिटी परफॉर्म करती है। फिर है दाल खई, ओडिशा का, जो कि दशहरा फेस्टिवल में ट्राइबल वुमेन ऑफ ओडिशा परफॉर्म करती हैं। गौड़िया नृत्य वेस्ट बंगाल में एक सेमी क्लासिकल फॉर्म है डांस का, जो कि बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था एंड ऑफन टेम्पल्स में जो है एज एन एक्ट ऑफ डिवोशन परफॉर्म किया जाता है। जत्रा जो है वेस्ट बंगाल का एक फोक थिएटर है, जिसमें डांस और ड्रामा को कंबाइन किया जाता है, तो स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल, सोशल थीम्स पे परफॉर्म किया जाता है। संबलपुरी, संबलपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, इज़ अ रीजन इन ओडिशा, जहाँ पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल्स के दौरान। बहुत लाइवली मूवमेंट्स रहती हैं और हाथ के जेस्चर्स जो हैं बहुत इंट्रिकेट रहते हैं, बहुत डिटेल्ड रहते हैं। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। एंड ईस्टर्न इंडिया में लास्ट आता है कर्मा नाच, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। ये कर्मा फेस्टिवल के दौरान जो है परफॉर्म किया जाता है टू ऑनर द करम ट्री, और ये सेलिब्रेट करता है नेचर को। तो जो आपकी ओराओं और मुंडा ट्राइब्स हैं उनमें ये पॉपुलर रहे, राइट। फिर सदर्न इंडिया के कुछ डांसेस की बात कर लें तो पहले आता है कराकट्टम, एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो कि सिर पे पॉट पैलेट्स करके किया जाता है। टेम्पल फेस्टिवल, जो हम रेन गॉडेस मरियम्मन को जो डेडिकेट किया जाता है ये डांस। पुलिकली है केरला का, जिसको टाइगर डांस भी बोला जाता है, एक फोक आर्ट फॉर्म है। तो डांसर्स जो है अपने आप को टाइगर और लेपर्ड्स की तरह जो है पेंट करते हैं और ओनम फेस्टिवल के दौरान जो है परफॉर्म करते हैं। यक्षगणा जो है वो कर्नाटका का डांस है, एंड इसमें डांस, म्यूजिक और ड्रामा डायलॉग को जो है मिंगल ब्लेंड किया जाता है। ट्रेडिशनल थिएटर भी है कर्नाटका का, जो कि महाभारत और रामायण की स्टोरीज को नरेट करता है। कोलट्टम इज इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, एक स्टिक डांस है, डांडिया के साथ सिमिलर है, जो कि ग्रुप्स, मतलब जैसे डांडिया परफॉर्म किया जाता है वैसे ही कोलट्टम भी स्टिक्स के साथ परफॉर्म किया जाता है, एंड इट इज़ परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स। डोलू कुनिथा अगेन कर्नाटका, ये एक ड्रम बेस्ड डांस फॉर्म है जो कि मेन परफॉर्म करते हैं, मेनली फ्रॉम द कुरुबा कम्युनिटी, एंड इसमें एक्रोबैट्स भी होते हैं और डायनामिक ड्रमिंग भी होती है। लाम्बड़ी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका की जो बंजारा कम्युनिटी की विमेन है वो परफॉर्म करती हैं, राइट। तो रूरल लाइफ का जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे सोइंग, हार्वेस्टिंग या डेली चॉर्स, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है तमिलनाडु का कुम्मी डांस, जहाँ पे अगेन तमिल वुमेन जो हैं जैसे पोंगल जैसे फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करने के लिए डांस करती हैं, रिदम में क्लैप करती हैं और गाने गाकर डांस करती हैं वाइल मूविंग इन सर्कल्स। और लास्ट है ओपन्ना, केरला का डांस है, मुस्लिम वेडिंग्स में परफॉर्म होता है एंड इन्वॉल्व्स यंग वुमेन डांसिंग एंड क्लैपिंग रिदमिकली अराउंड द ब्राइड। तो फोकस क्या है, ग्रेसफुल मूवमेंट्स पर, सिंक्रोनाइज क्लैपिंग पर एंड सिंगिंग पर। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात की जाए तो होजागिरी है त्रिपुरा में, जो कि रियांग ट्राइब परफॉर्म करती है। अगेन सिर पे पॉट्स बैलेंस करके, मटके बैलेंस करके जो है ये डांस किया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द होजागिरी फेस्टिवल। फिर मिज़ोरम में चिरो है, जिसको बैम्बू डांस भी बोला जाता है, एंड मोस्ट फेमस फोक डांस है मिज़ोरम का। तो वो बैम्बू स्टिक्स को एक साथ बजाते हैं और डांसर्स जो है उन बैम्बू स्टिक्स में इन एंड आउट जो है स्टेप करते हैं, रिदमिक एक पैटर्न बनाने के लिए। नोंगक्रेम डांस है मेघालय का, जहाँ खासी ट्राइब परफॉर्म करती है टू थैंक द गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। बागरू रुम्बा है असम में, जो कि बोडो ट्राइब्स परफॉर्म करती हैं, स्लो ग्रेसफुल मूवमेंट्स रहती हैं, तो नेचुरल मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं बर्ड्स और एनिमल्स की। अरुणाचल प्रदेश में वांचो है, जो कि वांचो पीपल जो है डांस करते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल में स्पेशली, ठीक है, बैम्बू हेड्रेस पहनकर। मणिपुर का थांगटा है, ये एक मार्शल आर्ट बेस्ड डांस फॉर्म है जिसमें स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स का इस्तेमाल करके डांस किया जाता है। एंड मणिपुर का अगेन पुंग चोलम है, बेसिकली पुंग जो है एक ट्रेडिशनल ड्रम होता है, तो व्हेन डांसर्स आर डांसिंग टू दैट ट्रेडिशनल ड्रम तो उसको पुंग चोलम का नाम दे दिया गया है। अगेन इसमें एक्रोबैटिक्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड रिदम और डांस स्किल्स का बैलेंस है। सेंट्रल इंडिया में गौर मरिया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, जो कि गोंड और मारिया ट्राइब्स परफॉर्म करते हैं। इसको बाइसन डांस भी बोला जाता है। बाइसन अगर हो तो एक तरह का सांड होता है, बड़ा तरह का सांड है, एंड वेडिंग्स और हार्वेस्ट में परफॉर्म किया जाता है। मटकी डांस है मध्य प्रदेश का, सोलो डांस परफॉर्मेंस रहती है, वेडिंग्स या फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया जाता है, अगेन सर पर मटका बैलेंस करके।
मध्य प्रदेश का ही गिरधा डांस है, सीजनल डांस है, हार्वेस्टिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। छत्तीसगढ़ का पांडवनी है, पांडव महाभारत के पांडव से वो नाम लिया गया है। तो पांडवनी बेसिकली तांबूरा का इस्तेमाल करके, एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है तांबूरा, तो उसके ऊपर एक फोक डांस परफॉर्म किया जाता है एक स्टोरी की तरह। तो एक ही कैरेक्टर जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो मेन परफॉर्मर है एक ही परफॉर्मर है जो वेरियस कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तेरताली के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा, राजस्थान का डांस है, अगर किसी को याद ना हो यहाँ पर। सिंस राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है पास पास ही हैं, तो तेरताली मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स में भी परफॉर्म किया जाता है। फिर गेंडी नाच है छत्तीसगढ़ का, जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय मेन ऑन स्टिल्स एंड हार्वेस्ट सीजन के साथ डिस्प्ले किया, इसको एसोसिएट किया गया है। और लास्ट है सैला मध्य प्रदेश में, अगेन एक स्टिक डांस है, हार्वेस्ट सीजन के बाद परफॉर्म किया जाता है ट्राइबल ग्रुप्स के साथ। एंड अगेन इसमें जो है वो स्टिक्स बजाते हैं और उसके ऊपर एक रिदम बेस करके, तो इन एंड आउट उन स्टिक्स के आसपास जंप करके जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में रौफ की हमने बात करी थी, ट्रेडिशनल फोक डांस है कश्मीर का, इसके बारे में हम पढ़ चुके। भांड पत्थर है, ये डांस एंड थिएटर का यूनिक ब्लेंड है, एक कश्मीरी आर्ट फॉर्म है जहाँ पर एक्टर्स एंड डांसर्स जो है सटायरिकल ड्रामा, सोशल और सोशियो पॉलिटिकल थीम्स पर ही परफॉर्म किया जाता है। अगेन धूमाल हम पढ़ चुके हैं, वाटल ट्राइब जो है वो परफॉर्म करती है। लद्दाख में शोंडोल डांस है एंड छम डांस है। शोंडोल को रॉयल डांस ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है। एंड बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो हेमिस का बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है उसमें परफॉर्म किया जाता है। ट्रेडिशनल अटायर पहन के डांसर्स डांस करते हैं स्लो ग्रेसफुल मूवमेंट्स में, और हिस्टोरिकल और रिलीजियस थ्योरीज को नरेट करते हैं। शोंडोल एक टाइम पर लद्दाख की जो रॉयल फैमिली है वो परफॉर्म करती थी, एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल डांसेस इन लद्दाख। छम अगेन एक सेक्रेड मास्क डांस है जो कि लद्दाख में वेरियस फेस्टिवल्स के दौरान स्पेशली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। डांसर्स वो बड़े इलेबोरेट से मास्क्स जो हैं वो पहनते हैं डेटीज को या स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बुद्धिस्ट टैंट्रिक रिचुअल्स जो हैं जिससे हम ईविल को वार्ड ऑफ करने की बात करते हैं, ईविल को भगाने की बात करते हैं, बुरी नज़र से बचने की बात करते हैं, ये उस ट्रेडिशन का पार्ट है। चंडीगढ़ में गिद्दा है, गिद्दा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सबको पता भी होगा, भांगड़ा का फीमेल पार्ट गिद्दा लोहड़ी जैसे फेस्टिवल, बैसाखी जैसे फेस्टिवल्स पे परफॉर्म किया जाता है। फिर है समी, अगेन ये एक फोक डांस है जो कि वुमेन परफॉर्म करती हैं, स्पेशली जो पंजाब के बॉर्डर रीजन्स हैं एंड चंडीगढ़ में भी। तो ब्राइट कलर्स में ड्रेसअप होती हैं, सर्कल्स फॉर्म करके ट्रेडिशनल बीट्स पर डांस करती हैं। हैंड्स एंड फिंगर्स की मूवमेंट रहती है और स्टेडी रिदम मेंटेन करके डांस करती हैं। लक्षद्वीप में लावा डांस रहता है और कोलकली रहता है। लावा डांस जो है मेन परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल वाइट अटायर पहन के एंड सर्कुलर पैटर्न्स में मूव करते हैं टू द बीट्स ऑफ ड्रम्स। फिर कोलकली है, एक मार्शल डांस फॉर्म है, अगेन मेनली परफॉर्म्ड बाय मेन ऑफ द आइलैंड। सर्कल्स में मूव करते हैं, स्टिक्स को एक साथ क्लैश करके जो है स्टिक्स की एक तरह से कॉम्बैट टेक्निक यूज़ करके जो है सर्कल में मूव करते हैं। फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी सेलिब्रेशंस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में टिप्पणी डांस, गरबा, डांडिया रास और घेर घूमर देखने को मिलता है। दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव अगर आपको पता हो गुजरात एंड महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है, तो गुजराती इन्फ्लुएंस एज वेल एज महाराष्ट्र इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो गरबा डांडिया रास हम पढ़ चुके हैं। टिप्पणी डांस क्या है? टिप्पणी डांस में बेसिकली अगेन विमेन परफॉर्म करती हैं एंड लॉन्ग स्टिक्स जिनको टिप्पणी बोला जाता है उसको ज़मीन पर बजा के एक रिदमिक फैशन में यूनिटी और स्ट्रेंथ इन लेबर को रिप्रेजेंट करती हैं। घेर घूमर जो है एक लेसर नोट डांस फॉर्म है दमन का। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स एंड डांसर्स जो है ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स गाकर जो है एक प्लेफुल कम्युनल सेटिंग में इसको परफॉर्म करते हैं। पुडुचेरी में गराडी डांस एंड कुम्मी अट्टम परफॉर्म किया जाता है एंड दोनों डांसेस मेनली पोंगल के टाइम जो है परफॉर्म किए जाते हैं। गराड़ी डांस में डांसर्स जो है वुडन एंकलेट्स पहनकर ड्रम्स पे नाचते हैं एंड विक्ट्री की और बहादुरी की कहानियाँ नरेट करते हैं। तो गॉड को थैंक करने के लिए डांस है। कुम्मी अट्टम में विमेन जो है ये डांस परफॉर्म करती हैं।
अगेन पोंगल जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पर, एंड रिदमिक क्लैपिंग ग्रुप्स में सर्कुलर या लीनियर पैटर्न्स फॉर्म करके डांस होता है। अंडमान एंड निकोबार की अगर बात की जाए तो निकोबारीज डांस, इन एडिशन टू दी ओसवारी फीस्ट डांस, निकोबारीज पीपल जो है ये बहुत सारे अदर डांसेस भी परफॉर्म करते हैं स्पेशली टू मार्क द हार्वेस्ट फेस्टिवल। ट्राइबल है नेचर में एंड वाइब्रेंट अटायर रिदमिक फुटवर्क रहता है। बाकी जो ट्राइबल्स हैं अंडमान के, जैसे अंडमानीज हैं या ओंगेज हैं, वो भी ट्राइबल रिचुअल डांसेस परफॉर्म करते हैं एंड ट्राइब की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। और लास्ट है टोडा डांस। टोडा ट्राइब्स आपकी जो है तमिलनाडु की नीलगिरी वाले रीजन में फाइंड की जाती हैं, बट सम ऑफ देम हैव माइग्रेटेड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज वेल। तो जो इंडिजिनस टोडा पीपल है उन आइलैंड्स के, वो परफॉर्म करते हैं इस डांस को नेचर के साथ अपनी क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्लो रिदमिक मूवमेंट्स रहती हैं, ट्रेडिशनल अटायर रहता है विच रिफ्लेक्ट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ देयर लाइफस्टाइल। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। जितना मैं कवर कर सकती हूँ इन 15-20 मिनट में उतना मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मैंने मैक्सिमम कवर करने का कोशिश करा है, बट अगर इसमें कुछ डांस फॉर्म्स मिस हो गई हैं एंड आपको उन डांस फॉर्म्स के बारे में पता है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में उन डांस फॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, सो दैट आपके फेलो लर्नर्स भी जो हैं उससे लर्न कर सकें, सीख सकें, बिकॉज नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, राइट। बाकी थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी तबीयत बिल्कुल मतलब तबीयत थोड़ी सी नासाज है एंड उस वजह से लेक्चर भी में थोड़ा सा मे बी जो यूजुअल हम करते हैं वो ना हो पाए, बट किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्पीड तेज़ लगी तो वीडियो सेटिंग्स में जाकर जो है स्पीड कम कर लीजिए वीडियो की। बाकी कुछ समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। बैचेस हमारे चल रहे हैं, आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की फ्री सीरीज़ चल रही है। हमारा ऑफिस जो है अम्ब वाली गली ऑपोजिट साइंस कॉलेज नियर स्प्रिंगडेल स्कूल वहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पर आप वॉक इन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, डाउट सेशंस, फ्री डेमो क्लासेस सब दिया जा रहा है, राइट। सो होप टू सी यू देयर। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड आई होप सबको समझ आया। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल का बटन, बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे नाउ। टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड एंड हैप्पी लर्निंग।